हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, आज का वीडियो हमारे एमपी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर अभी तक एमपी पीएनएसटी की काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई, कब तक होएगी, और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आपकी जो रैंक आई है रिजल्ट के बाद, कितनी रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। और यह भी हम लोग बात करेंगे कि सर इस बार कितनी गवर्नमेंट कॉलेजों पे काउंसलिंग होने वाली है, गवर्नमेंट सीट कितनी है, और साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे कि 24 के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे और इस अपने दोस्तों तक भी साझा कर दे। मैं बात करूं एमपी पीएनएसटी, यानी जो विद्यार्थी एमपी से बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कोर्स करना चाहता है, उनके लिए एक एग्जाम होता है एमपी पीएनएसटी के नाम से। वो एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम आपका हो गया था, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन साथियों अब इंतजार है हमें काउंसलिंग का कि सर अभी तक काउंसलिंग क्यों नहीं हुई, काउंसलिंग कब तक होगी, और यदि हमारी रैंक ये XYZ है तो हमें किन विद्यार्थियों को इंतजार करना चाहिए काउंसलिंग का, और किन विद्यार्थियों को अभी भी तैयारी दोबारा करनी चाहिए। तो साथियों एमपी पीएनएसटी की काउंसलिंग के लिए आपका एक ही कॉमन एग्जाम हुआ था एमपी पीएनएसटी के नाम से। इसके माध्यम से आप बीएससी नर्सिंग में और जीएनएम के अंदर एडमिशन ले सकते हो। जी हाँ साथियों, एक ही एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम के माध्यम से आप ले सकते हो एडमिशन। अब सबसे बड़ा यह है कि डाउट सर काउंसलिंग कब तक होगी। तो साथियों पिछले 2-3 साल के अंदर, जो 2021, 22, 23 के अंदर एमपी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, आप सबको पता होगा, जो विद्यार्थी लगातार जुड़ा हुआ है उसे पता होगा कि एमपी के अंदर सीबीआई जांच चल रही है रिगार्डिंग नर्सिंग कॉलेज। जी हाँ साथियों, बिल्कुल एमपी के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज थी, गवर्नमेंट कॉलेज थी, स्थितियां बहुत खराब थी और अदर स्टेट के बच्चों ने एडमिशन ले रखा था और कॉलेज कागजों में चल रहे थे, एक एक रूम में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो एमपी के नर्सिंग काउंसिल था और आईएनसी था, इन्होंने मीटिंग बुलाई और सीबीआई जांच चल रही थी XYZ, काफ़ी बहुत बड़ा एक मैटर हुआ था, वो अभी भी केस चल रहा है। इस वजह से पिछली बार कुछ कॉलेजों को हर बार निरीक्षण होता है एमपी के अंदर, आपको यदि काउंसलिंग जो हर बार कॉलेजों का निरीक्षण होता है, इस वजह से कुछ कारण हमारी काउंसलिंग थोड़ी डिले हो रही है। जहां तक संभावना है कि एंड ऑफ अगस्त के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पूरी संभावना है कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। बेसिक में बात करूं तो रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या जीएनएम, क्योंकि एमपी के अंदर एग्जाम एक ही था। अब बच्चों का भारी डाउट था कि सर कहां तक कट ऑफ रहने वाली है। तो साथियों मैं बात करूं एमपी के अंदर जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है वो 25, लेकिन साथियों पिछली बार 2024 के अंदर जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी वो मात्र 16 कॉलेज के ऊपर हुई थी। इसमें जो 9 कॉलेज ऐसी थी जिनका 70-0 मान लिया गया था। जी हाँ साथियों, किसी कारणवश जो हर साल जो मान्यता प्राप्त होती है कॉलेजों की, हर बार चेकिंग होती है, यदि कुछ त्रुटि पाई जाती है, कुछ कमी पाई जाती है तो उसको वो बैच 0 मान लिया जाता। तो पिछली बार जो टोटल जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी वो 1340 सीटों पे हुई थी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है, 1340 गवर्नमेंट सीट पे हुई थी। मैं गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूं। तो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी, जो सेकंड राउंड की, जो 2024 के अंदर जो आपकी जो हुई थी वो 16 कॉलेजों की काउंसलिंग हुई थी और टोटल सीट थी आपकी 1340। और साथ ही साथ जो राउंड हुए थे वो 2 राउंड हुए थे मात्र, राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड। क्योंकि पिछली बार साथियों जो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया काफी डिले हो गई थी, बहुत डिले हो गई थी, अक्टूबर नवंबर तक। तो फिर इन्होंने दोबारा काउंसलिंग थर्ड राउंड करवाया भी नहीं,
मॉपअप राउंड करवाया नहीं, सेकंड राउंड के बाद क्लोज कर दिया गया। लेकिन इस बार पेपर टाइम पे हुआ है। संभावना यह है कि इस बार राउंड 3 होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड और मॉपअप। और पूरी संभावना है कि इस बार संपूर्ण कॉलेज गवर्नमेंट की 25 कॉलेज पे काउंसलिंग होगी। और हम एमपी के जो नर्सिंग कॉलेजों को रेगुलेट करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही रहेगी हमारी कि इस बार सभी 25 की 25 कॉलेजों पे काउंसलिंग करवाए ताकि कट ऑफ डाउन रहे और बच्चों को फायदा मिले। तो टोटल सीटें हैं 18, टोटल 1800 कितनी है, 1900 सॉरी कितनी है, 1900 कितनी है, 1900 सीट है टोटल। पिछली बार 2024 के अंदर जो ये कट ऑफ है जनरल की 1070 रैंक तक, ओपन रैंक, ये क्या है साथियों, ओपन रैंक है। आपको ओपन रैंक मिलती है, कैटेगरी रैंक मिलती है। तो ओपन रैंक जिसकी 1070 थी उसका सेकंड राउंड में सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। मगर ध्यान रखना उस टाइम सीटें कितनी थी, 1340। ओबीसी की 1120 तक लास्ट सेकंड राउंड में मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 1705 तक जिसकी रैंक थी ओपन रैंक। एससी के अंदर दोस्तों जिसकी रैंक थी 2220 उसको सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। और ठीक उसी प्रकार अपन बात करें एसटी की, तो एसटी के अंदर मैं कह सकता हूं 4763 तक सेकंड राउंड के अंदर सिलेक्शन हुआ था। यह आपकी 2024 की कट ऑफ है। तो साथियों रैंक डिसाइड करती है, कोई सा भी कॉलेज हो, क्या डिसाइड करता रैंक। अब यदि इस बार आपका 25 की 25 कॉलेज में एडमिशन होता है तो सीटें कितनी बढ़ जाएगी, ये 60 और प्लस 300 तो 350 सीट इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 350 सीट लमसम है ना। अब तो कट ऑफ रहने की कितनी संभावना है, तो साथियों जिसकी 1500 से 1800 रैंक है तो संभावना इसको कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, पूरी संभावना सेफ, इससे ज्यादा जा सकती, कम नहीं जाएगी। तो जिनकी 2025 के अंदर रैंक 1500 से 1800 आ रही है वो बिल्कुल सेफ है, उसका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अपन बात करें यदि ओबीसी का छात्र है तो 1600 से 2000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट तक अलॉट हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। थर्ड अपन बात करें जो छात्र ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है उसको मैं कह सकता हूं कि 2200 से 2500 रैंक है आपकी ओपन। ये कौन सी रैंक है साथियों, ओपन रैंक है। कौन सी है, ओपन रैंक। तो आपको कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अपन बात करें एससी के छात्रों की तो आपको 2700 से 3000 रैंक है आपकी ओपन की, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार एसटी के विद्यार्थियों को तो 5000 रैंक तक सिलेक्शन मिलने की संभावना है। तो जो जिनकी रैंक यहां तक है उनको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। मगर जिन विद्यार्थियों की रैंक बहुत खराब आई है, जो विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं हुए लेकिन उनका भी सपना है कि सर ड्रीम है कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का, हेल्थ सेक्टर के अंदर जाने का, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बनाना है, तो आपके लिए शानदार मौका है कि आप तैयारी करें। मैं तो यही कहूंगा जिन विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं हुए उनको अब से ही लग जाना चाहिए तैयारी के अंदर, क्योंकि एमपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत है, प्राइवेट कॉलेज भी बहुत है। और स्पेशली इस बार हम उत्कृष्ट टीम आप सभी विद्यार्थियों की लेके ले आई है एमपी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा। जी हाँ साथियों, हम इस बार लेके आपके लिए तेजस एमपी पीएनएसटी स्पेशल बैच फॉर एमपी के छात्रों के लिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल विद्यार्थियों की भारी डिमांड पर स्पेशल तेजस एमपी पीएनएसटी 2026। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। कहां से रहने वाला दोस्तों, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है ना, बिल्कुल लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप डाउट पूछ सकते हो अनलिमिटेड, है ना, जो आप फैकल्टी से पढ़ रहे हो उनसे डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ क्लास टेस्ट, क्लास पैनल पीडीएफ जो आपको टीचर पढ़ाते हैं नोट्स वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ टेस्ट क्रिएट कर सकते हो साथियों, जैसे ही चैप्टर पूरा हुआ
आपको देखनी है आपकी तैयारी कैसी है, तो टेस्ट क्रिएट और एमसीक्यू बैच, जो भी एमसीक्यू बैच स्टार्ट होंगे वो भी आपको मिलेंगे, और लेक्चर डाउनलोड का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। कहीं किसी कारणवश आपका नेट स्लो चल रहा है तो आप उसको देख सकते हो डाउनलोड करके। अब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, प्राइम और स्टैंडर्ड। ये आपके लिए शानदार सुनहरा बैच है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों के नंबर कम आए हैं, रैंक खराब आई है, उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। आज ही उत्कर्ष के साथ, क्लासेस के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और शानदार और मजबूत बनाइए, ताकि अगली बार यानी 2026 के अंदर आपको यही इसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपका ख्वाब है कि सर हम तो एम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीएनएसटी की भी साथ में तैयारी करनी है, तो आपके लिए एमपी पीएनएसटी की, यूपी सीनेट की और राजस्थान की, तो आप मास्टर पास को परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एक ही पास के अंदर आप एम्स की, आरयूएसएस की, यूपी सीनेट की, अदर एमपी पीएनएसटी की सबकी तैयारी कर सकते हो। तो शानदार सुनहरा मौका है आपके लिए, आप मास्टर पास परचेज कर सकते हो। और साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी कैसे भी करो, आप कहां से भी करो, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो टेस्ट सीरीज का। तैयारी कितनी भी कर लो, पढ़ाई कितनी भी कर दो, जब तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, तो आपकी तैयारी अधूरी है। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो साथियों, देरी किस बात की, जुड़िए आज ही उत्कर्ष टीम के साथ, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, क्योंकि उत्कर्ष है तो भरोसा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।